हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आज हम बात करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करेंगे सॉलिड्स में कि सॉलिड में क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और इसे यहाँ पर टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल वर्ड से की बात भी की जाएगी। तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स। अगर आपने सॉलिड में क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करनी है तो आपने यहाँ पर बात आप कर सकते हैं 1 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली और 3 डायमेंशनली आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वहां पर को बात निकल के आती है, जब भी पार्टिकल क्या होते हैं क्लोज पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है, ठीक है ना। और जो वैकेंट स्पेस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट किया जाता है वो एटम्स का एक रो में किया जाता है जो एक दूसरे को टच करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लोज पैकिंग इन स्फीयर इन 1 डायमेंशन में आपको क्लोज पैकिंग दिख रही है। इसमें होता क्या है, देखिए अब आप समझेंगे इसमें तो क्या होगा, ईच स्फीयर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ 2 नेबर्स। एक स्फीयर 2 के कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ पर क्या होगा, इसी कॉन्डिशन नंबर की बात करेंगे तो इसका कॉन्डिशन नंबर भी क्या होगा, 2 होगा। जैसे इस एटम की बात करें तो ये इसके टच में, ये इसके टच में है, तो इसमें इसका कॉन्डिशन नंबर सिर्फ कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये सिंपल है, ये है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब जो सेकंड आता है इसमें इंपोर्टेंट केस आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब जो 2 डायमेंशन की बात निकल के आती है, देखिए क्या कर रहा है, 2 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्ट्रैकिंग यानी कि प्लेसिंग द रो ऑफ क्लोज पैक स्फीयर। इसमें जो क्लोज पैकिंग होती है वो किस टाइप से आप दिखा सकते हैं, द सेकंड रो में बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट रो। देखो यहाँ पर को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, सिस्टम में ए टाइप का स्ट्रक्चर है जहां पर एक दूसरे के ऊपर लेयर रखी गई है, या ए बी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये कह रहा है द सेकंड रो में बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट वन सच दैट द स्पेयर ऑफ द सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। द स्पेयर ऑफ द 2 रो आर अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उनको अलाइन कर सकते हैं। इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए, अगर आप फर्स्ट रो को ए बोल रहे हैं तो सेकंड जो आपकी सेकंड रो होगी वो क्या होगा, बीइंग एग्जैक्टली द सेम ऑफ फर्स्ट वन, वो पहले जैसी ही होगी। अगर पहले जैसी है तो वो भी आपने ए बोल दिया तो एक दूसरे के ऊपर आपने रख दिया, ठीक है ना। तो इफ ऑल्सो ए टाइप सिमिलरली, अगर ये जैसा अरेंजमेंट आपने ए का रखा है वैसे उसके ऊपर भी आपने जो दूसरी लेयर रखी वो भी ए टाइप की रख दी, तो जो अरेंजमेंट निकल के आएगा वो ऐसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर को जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर को जो आपका निकल के आता है इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। आप देख रहे होंगे बीच में स्क्वायर बनते हुए दिखा रहा है, ये क्या आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और अगर सिस्टम में जो लेयर है उनका जो अरेंजमेंट है वो उनका अरेंजमेंट आपने थोड़ा डिफर कर दिया, थोड़ा उसमें डिफरेंस आपने पैदा कर दिया है। तो जो अगर आपने ऐसा डिफरेंस पैदा किया है कि इसमें पहली रो आपकी ए है और सेकंड रो आपकी जो बी है वो क्या है, फर्स्ट रो से अलग है, ठीक है ना, उसका अरेंजमेंट क्या है, अलग है। तो आपने देख रहे हैं यहाँ पर को पहली रो आपकी दिख रही है, यहाँ पर को ए दिख रही है, उसमें अरेंजमेंट बी वालों का इसके ऊपर जो रखा गया है लेकिन अलग अरेंजमेंट रखा गया है। तो यहाँ पर को जो स्ट्रक्चर निकल के आता है उसे बोला जाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में भी आपने क्या बना दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें ये इसे हम किस टाइप की पैकिंग कहते हैं, ए बी टाइप की पैकिंग कहते हैं। यानी कि आपने जो सेकंड लेयर ही वो फर्स्ट लेयर जैसी नहीं है, उससे क्या उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपने अगर उन दोनों आपने एक दूसरे के ऊपर रो रखी, लेकिन रो का जो डिफरेंस है आप कह सकते हैं पहली रो दूसरे जो सेकंड रो है उससे सिमिलर नहीं है, तो डिफरेंस से जो आपकी पैकिंग निकल के आती है वो आती है हेक्सागोनल पैकिंग निकल के आती है। तो 2 डायमेंशन हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर को आपका हेक्सागोनल की बात करते हैं। तो यहाँ पर को 2 पैकिंग निकल के आती हैं 2 डायमेंशन में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब होता क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एक एटम चार सराउंडिंग एटम से घिरा हुआ है, यानी कि 4 एटम को टच कर रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग का वो 4 होगा। और जो हेक्सागोनल वाले में उसका कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि कितने सराउंडिंग एटम से घिरा हुआ है, 6 एटम से, तो इसको हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आएगा, ठीक है। अब आती है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन की बात यहाँ पर करेंगे हम, क्योंकि हमने पढ़ना इसी के बारे में है। तो 3 डायमेंशनल क्या होता है, और रियल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जितने भी आपके पास रियल स्ट्रक्चर होते हैं वो सब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रैकिंग, यानी स्ट्रैकिंग मतलब प्लेसिंग का मतलब है, बाय प्लेसिंग 2 डायमेंशनल लेयर वन अबव द अदर द लास्ट सेक्शन। जैसे आपने लास्ट सेक्शन में देखा भी है 2 डायमेंशन में कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आने की वजह से यहाँ पर को क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। वैसे ही यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अब वी डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन विच कैन बी 2 टाइप्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज
क्लोज पैकिंग। वहां हमने दो टाइप की पैकिंग देखी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी। अब हम देखते हैं 3 डायमेंशन में कौन कौन सी पैकिंग यहाँ पर को हो सकती है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर को द 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। अगर आप क्या करेंगे यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले सिस्टम को लेंगे और उनको ऐसे अरेंज करेंगे 3 डायमेंशनली, तो यहाँ से एक नई पैकिंग निकल के आती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है सिंपल क्यूबिक। अगर आपने देखा है स्क्वायर प्लेनर को, अगर आप समझ गए हैं, तो उसमें एक ही टाइप की लेयर बनती है, ए टाइप का। तो क्यूबिक में भी कुछ ऐसी ही लेयर बनती है, इसे हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। तो करा वाइल the second layer second square close packed layer above the first we follow the same rule that ये कह रहा है आप क्या लीजिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लीजिए जो जैसे आपने ली थी, उसके ऊपर आप उसकी फिर क्या कीजिए, उसके ऊपर उसकी फर्स्ट लेयर फिर से आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए और ऐसा करते रहिए। ऐसा करने से आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगा क्यूबिक सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई इसी चीज को बताया गया इन्होंने। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इस चीज को ही बोला जाता है आपका ए टाइप, लिखा है सिंपल क्यूबिक लेटिस फॉर्म्ड बाय ए टाइप अरेंजमेंट। ए क्यू क्योंकि किससे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मिल रहा है, ठीक है ना। और वहां एक ही टाइप के आपको दिखते हैं लेयर मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ निकल के आएगा, वो आएगा आपका इस टाइप का पैटर्न। जो अगला पैटर्न होता है इसमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। एक आपसे किससे निकला, एक आपका निकला था स्क्वायर प्लेनर से, सेकंड आपका जो निकलेगा वो निकलेगा क्लोज पैकिंग फॉर्म हेक्सागोनल डायमेंशन से। अब हेक्सागोनल का आपने निकाला था, हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी टाइप का डायमेंशन होता है, यानी कि वहां पर जो फर्स्ट लेयर होती है सेकंड लेयर से क्या होती है, डिफर होती है, और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है ना। वहां पर आपको जो पैकिंग निकल के आएगी वो अलग पैकिंग आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पर वो क्या होने वाला देखिए, क्या कह रहा है, लेटेस्ट टेक अ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए एंड प्लेस अ सिमिलर लेयर अबव इज सच दैट द स्पेयर ऑफ द सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। आप क्या कीजिए, यहाँ पर कोई इस टाइप का अरेंजमेंट कीजिए। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर को आपने एक बार फर्स्ट लेयर ली, जैसे आपका पहले था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर था, एक लेयर दिख रही है, इस पे दूसरी लेयर भी दिख रही है। आप इसको अगर देखेंगे मतलब अपनी ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाइए, फिर इसके ऊपर क्या कीजिए, एक और लेयर इसमें डालिए, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर को ओटी बनाते दिख रहे हैं, इनको मैं बताता हूँ ये चीजें होती क्या है। देखो क्या कर रहा है, अगर आप ऐसा करेंगे, सिंस द स्फीयर ऑफ द 2 लेयर आर अलाइन डिफरेंटली, जो स्फीयर होंगे अलाइन क्या करेंगे, अलग अलग तरह से अलाइन करेंगे। लेट अस कॉल द सेकंड लेयर एज बी। अगर आप सेकंड लेयर को बी कह रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1.16। अगर आप 1.16 को देखेंगे, एक लेयर इसमें ए हो गई, एक लेयर आपने बी बोल दी, दो अलग अलग लेयर इसमें आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। तो अगर फिगर 1.16 दैट नॉट ऑल द ट्रायंगुलर वॉइस ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इसमें कवर नहीं है, क्योंकि कवर इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें क्या बच जाएगी, गैपिंग बच जाती है, और इन गैपिंग को बोला जाता है वॉइड्स बोला जाता है, ठीक है, जो वैकेंट स्पेस आ जाता है। दिस गिव राइज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट अरेंजमेंट भी आपको मिलता है, ठीक है। वेन एवर अ स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। अब देखिए जो सेकंड लेयर है वो किसके कहां पर को बनेगी, जो वॉइड है, जो वॉइड यहाँ पर को बच रहा है, उस वॉइड के यहाँ पर को बनेगी आपकी सेकंड लेयर, ठीक है। तो और जो फर्स्ट लेयर होगी वो क्या बनेगी, सेकंड लेयर की वॉइड के ऊपर बनेगी। तब यहाँ पर को लिखा है और वाइस वर्सा लिखा है यहाँ पर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर को जो बनेंगे, यहाँ पर को आप कैसे वॉइड बनेंगे, कह रहा है टेट्राहाइड्रल वॉइड से बनेंगे। टेट्राहाइड्रल वॉइड से क्या मतलब है, एक में चार एटम क्या होंगे, ऐड होंगे, उसी को टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर को टेट्राहाइड्रल वॉइड से कैसा बनने वाला है, देखो बहुत ही सिंपल है, अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे आप। ये कह रहा है दीज वॉइड आर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बिकॉज अ टेट्राहाइड्रन इज फॉर्म्ड व्हेन द सेंटर ऑफ दीज 4 स्फीयर आर जॉइंड। अब देखिए जहां पर को क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, 4 के सेंटर जहां पर को ज्वाइन हुए। दिख रहा है आपको बॉल, जैसे आप सपोज के लिए 4 बॉल रखिए, आपने 4 बॉलों को क्या कर दिया, 4 बॉलों को आपने ऐड किया। सपोज ये सोचिए कि आपने 3 बॉलें पकड़ी है पहले, और 3 बॉल के ऊपर एक बॉल को रखा है, तो उनके बीच में जो गैपिंग आएगी उसे क्या बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपकी कैसी वॉइड होगी, टेट्राहाइड्रन, इसे हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैसी बनी है इस बात को समझना है। आपने क्या किया है, आपने एक वॉइड ले रखी है, और वॉइड क्या ले रखी है, सपोज के लिए आप 4 बॉल क्या कर रहे हैं, आपस में आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उसके ऐड करेंगे, ठीक है ना, 4 बॉल कहने का मतलब है, जैसे आपने क्या किया, आपने सपोज के लिए एक लेयर ऊपर रखी, एक लेयर बीच में, एक लेयर उसके ऊपर रखी, यानी कि 2 लेयर ले लिया आपने। 2 लेयर को जब आपने मिलाया तो उनके बीच में गैपिंग रह जाती है, वो गैपिंग है ये, ठीक है ना। इसे बोला जाता है टेट्राहाइड्रल वॉइड से बोला जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशनली होगी, 4 ऊपर है 4 नीचे होंगे, इसके नीचे भी होंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, वॉइड
वॉइड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड से बोला जाता है। दिख रहा है यहाँ पर को आपको टेट्राहेड्रल वॉइड से कुछ ऐसा बनेगा, ये गैपिंग बन जाएगी यहाँ पर को, ठीक है। तो ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा है। जैसे CH4 की बात करें आप, CH4 जैसे इसकी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल में, तो जब आप उनको ऐड करेंगे इस टाइप से, अगर आप उनको एक दूसरे क्लोज लाएंगे, लेयर बनाएंगे, तो उनके बीच में क्या मिलेंगे, वॉइड मिलेंगे, स्पेस मिलता है, तो उसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 3 बॉल ऊपर है, 3 बॉल देखिए आपने यहाँ पर को रखा है ना, 1 2 3 और 1 2 3, 3 बॉल उसके ठीक ऊपर है, तो उनके बीच में जो गैपिंग मिलती है उन्हें बोला जाता है, उनको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बोला जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है, देखो इसने लिखा भी है कि आपको ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वो होगा वो टॉप व्यू से आपको देखेंगे, यानी कि ऊपर से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये देखिए ये इस टाइप की वॉइड बनेंगे, जैसे यहाँ पर को दिख रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल होल आपका इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर वो क्या थी, आपके 4 बॉल्स थी, यहाँ पर आपको कितनी बॉल्स होंगी, 6 बॉल होंगी। तो 6 बॉल के बीच में आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने 3 लेयर ऊपर रख दी और 3 लेयर उसके नीचे रख दी, ठीक है ना। उसके बीच में जो गैपिंग बनेगा वो बनेगी आपकी ये। और अगर आप यहाँ पर को 4 बॉलें रखेंगे, जैसे आपने CH4 वाला केस देखा, 4 बॉल देखेंगे, अगर आप उनको क्या करेंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे, जैसे इसने रखा है 3 बॉल एक यहाँ पर को एक दूसरे से मिलती हुई, जस्ट एक उसके ऊपर, जब उसके ऊपर आप रखेंगे तो उनके बीच में स्पेस बच जाता है, तो वो बनता है टेट्राहेड्रल। और जब आप बनाते हैं 3 बॉल आपने ऊपर रखी, 3 बॉल जस्ट उसके नीचे रख दिया आपने, उनके बीच में जो स्पेस बनता है, 6 बॉलों के बीच में स्पेस बनता है, उसे बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है, ठीक है ना। जो ऑक्टाहेड्रल है आपका, ठीक, ये आपके होते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड से बोले जाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये वॉइड से मिलते कितने हैं, इसको समझते हैं कि वॉइड एक स्पेयर में कितने मिलेंगे, यानी कि जो हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड से कितने मिलते हैं, हमें इस बात को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमने देखे, जो हमने देखा कि 4 एटम के, यानी कि 4 एटम के बीच बन रहा था और 6 एटम के बीच बन रहा है, तो ये है क्या, ठीक है ना। जब इसे घर में बनाएंगे तो इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब ये क्लियर होगा कि आपके वॉइड्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है एट अदर प्लेसेज द ट्राइंगुलर वॉइड्स इन ट्राइंगुलर वॉइड्स इन सेकेंड लेयर आर अबव टू ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अब देखो होता क्या है कि द ट्राइंगुलर शेप ऑफ दीज आर डू नॉट अप्लाई। देखो होता क्या है, वर्ड से कब बनेंगे, जब दो चीजें आपस में क्या होती है, ओवरलैप नहीं करती, यानी कि परफेक्टली ओवरलैप नहीं करती, तो उनके बीच में गैपिंग रह जाती है, ठीक है ना। वो गैपिंग क्या होती है, देखो अगर वहां पर कुछ 6 स्पेयर हैं और 6 स्पेयर के बीच में अगर गैपिंग रहती है तो उसे बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और अगर यही 4 स्पेयर के बीच में जो गैपिंग रहती है उसे बोला जाता है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो ये क्या कर रहा है, वन सच वर्ड्स हैज बीन शोन सेपरेटली इन फिगर 1.17 जो अभी मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाला दिखाया था, ठीक है। तो ये कह रहा था नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वर्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब ये कह रहा है कितने टेट्राहेड्रल वर्ड से बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो क्लोज पैक स्पेयर है वो कितने हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है और बहुत बात एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है। ये कह रहा था नंबर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पेयर, कि आपके कितने नंबर के जो क्लोज पैक, जितने नंबर के आपके क्लोज पैक स्पेयर बनेंगे उतने नंबर के आपके यहाँ बनेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड से बनेंगे, यानी कि उन पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है इसको समझते हैं। कह रहा है लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर एन। अगर आपके क्लोज पैक्ड स्पेयर कितने हैं, एन है। ये कह रहा है लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पेयर बी एन, यानी कि आपने जो क्लोज पैक स्पेयर लिए हैं वो कितने हैं, एन है। तो यहाँ पर जब आपके जो आपने लिए हैं स्पेयर लिए हैं वो एन है, तो आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे। तो ये कह रहा है जितने आपने क्लोज पैक स्पेयर लिए होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड से बनेंगे। यदि आपने क्लोज पैक स्पेयर आपने एन लिए हैं तो आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड से भी कितने जनरेट होंगे, एन ही होंगे। और आपके टेट्राहेड्रल वर्ड से कितने जनरेट होंगे, 2n, वो ज्यादा होंगे, इस बात को समझना। अगर आपने नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पेयर, यानी कि क्लोज पैक स्पेयर करने का मतलब 3 डायमेंशन में आपने कितने क्लोज पैक स्पेयर लिए हैं, अगर वो एन लिए हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड से भी एन ही मिलेंगे आपको, और टेट्राहेड्रल वर्ड से लेकिन कितने जनरेट होंगे, 2n होंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या था, ऑक्टाहेड्रल और आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड से यहाँ पर को बात हुई, ठीक है ना। और किसके लिए बात, किस रिस्पेक्ट में बात हुई है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। अब दूसरा केस, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस निकल के आता है। ये कह रहा है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अगर आप थर्ड लेयर के ऊपर क्या रख दिए, आप क्या रख दीजिए, कह रहा है, ये कह रहा है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, यानी कि सेकंड लेयर के ऊपर आप थर्ड लेयर बनाइए तो आप क्या मिलने वाला है। तो कह रहा है व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड, अगर थर्ड लेयर को सेकंड के ऊपर रख दिया जाए, यहाँ पर को 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। क्या कह रहा है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स, आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ अ सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर, क्योंकि आप क्या होंगे, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर को दिख रहा है ना आपको, ये सिस्टम दिख रहे हैं आपको, 2 टाइप के सिस्टम बना रखे हैं इसने, यहाँ पर हेक्सागोनल और क्यूबिक, क्योंकि हमने दोनों के लिए अभी पढ़ा है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की जो बात हमने की। अब ये कैसे मिलते हैं इनसे देखो,
Tetrahedral voids of a second layer may be covered by the sphere of third layer. In the case the sphere of the third layer are exactly aligned with those of the first layer. Such the pattern of the sphere is repeated in alternate this pattern is known as AB type pattern. अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है जिसको हम ये बोला AB टाइप का. पहले आपने एक लेयर ली, जैसे आप हेक्सागोनल में लिया आपने ए टाइप लेयर, ठीक, उसके ऊपर उसकी डिफरेंट लेयर रख दी बी, फिर आपने पुरानी लेयर को ये क्या किया, रिपीट किया ए, फिर आपने उसकी दूसरी पुरानी लेयर को रिपीट किया बी, फिर वैसा ही आपने किया ए, फिर आपने बी. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप को जो पैकिंग निकल के आती है वो निकल के आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम कहते हैं एससीपी टाइप आपका स्ट्रक्चर निकल के आया है, ठीक है ना. क्योंकि अभी तक एससीपी स्ट्रक्चर की बात ली हुई थी कि 3 डायमेंशनल में क्या आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है. ये कब मिला है, जब आपने पैटर्न क्या किया है, रिपीट किया है, ए बी टाइप का पैटर्न रिपीट किया है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. ये कब मिलता है, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं, तब आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है. दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज फाउंड मे बी मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक. मैग्नीशियम और जिंक में इस टाइप का आपको दिखता है. ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस टाइप की है. आप देख रहे हैं एटम है, देखो ये 6 एटम है, इसके ऊपर क्या है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर को ये आपका कैसा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है. इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए इसके ऊपर क्या लगाया गया है, हेक्सागोनल. जैसे आप इसे रखेंगे तो इसका वॉइड क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है ना. फिर इसके ऊपर फिर कौन सा रख दिया, टेट्राहेड्रल, उसके ऊपर फिर क्या रख दिया, ऑक्टाहेड्रल. जैसे आप इसे रखते चल जाएंगे जो आपको पैकिंग मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, एससीपी टाइप पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना. और जो क्यूबिक वाली होती है उसपे क्या करेंगे आप, कवर्निंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे. द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड अबव द सेकंड लेयर. आप थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे इन मैनर सच दैट इट स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऐसे करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाए, कवर हो जाए. व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर इज नॉट अलाइन विद द. अब ये होते क्या, एक दूसरे के ऊपर अलाइन नहीं होते हैं, तो कह रहा अलाइन दो जब आइदर द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेकंड लेयर द अरेंजमेंट ऑफ कॉल्ड सी टाइप. इसमें जो अरेंजमेंट निकल के आता है वो सी टाइप अरेंजमेंट निकल के आता है. ओनली व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इट्स स्फीयर इज अलाइन विद. अब देखो इसमें कैसा स्ट्रक्चर होगा, पहले आपने क्यूबिक लिया, क्यूबिक सिस्टम आपका ए टाइप है, फिर आपने क्या किया, इसके वॉइड को, इसके गैपिंग को बचाने के लिए आपने यहाँ पर कोई बी टाइप की लेयर रखी. अब इसमें जो गैप बने गया आपने सी टाइप की लेयर रखी. अब इसके गैप को हटने के लिए फिर आपने क्या किया, ए टाइप की गैपिंग को क्या किया, पूरा किया. तो एक कैसा सिस्टम निकल के आता है, क्यूबिक सिस्टम निकल के आता है कुछ इस टाइप से. आपने पहले क्या किया, आपने देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हेक्सागोनल टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है. फिर आपने इसके ऊपर एक बार क्या रखा, इस बात को जी आपको जो एक लेयर लिख रहा है ना, एक दिख रहा है, एक नहीं है, ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल शेप्ड का है. तो आपने क्या किया, ये आपने टेट्राहेड्रल लिया, फिर इसके ऊपर इसको इस तरह से अलाइन किया कि इसका जो वॉइड है इससे क्या हो जाए, अलाइन हो जाए. तो ये गैपिंग फिर भी पूरी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर कोई गैपिंग बची रहेगी. तो इसको ढकने के लिए फिर आपने फिर क्या कर दिया, आपने हेक्सागोनल फिर से ऊपर रख दिया. तो ये आपने, लेकिन हेक्सागोनल तो हमने रखा, लेकिन ये टाइपिंग कैसी है, ए, फर्स्ट में भी ए है और लास्ट में भी आपको ए मिल रही है. तो इस टाइप के बीच में जो आपको मिल रहा है अलग अलग पैटर्न मिल रहा है, ए बी सी ए टाइप का. तो ये से हम बोला जाता है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है ना. तो ये आपकी क्लोज पैकिंग है. तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर वो कह रहा है आप ये व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइन. जो थर्ड लेयर के जो हैं वो अलाइन नहीं हो रहे हैं, किससे अलाइन नहीं हो रहे, कह रहा है नॉट अलाइन विद द दोज ऑफ आइदर द फर्स्ट और द सेकंड लेयर. ये फर्स्ट और सेकंड लेयर से अलाइन नहीं हो रहे हैं, इस लेयर से ये दोनों लेयर अलाइन नहीं हो रही है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर एक जो फोर्थ लेयर है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर को एडजस्ट करा रहे हैं. तो अब जो ये पैटर्न निकल के आ रहा है, पैटर्न किस टाइप का निकल के आ रहा है, ए बी सी ए. आपने देखा ना, पहले ए लेयर है, फिर बी टेट्राहेड्रल लेयर है, फिर वो उसके ऊपर उसकी अपोजिट, जैसे आपने एक बार उल्टा रखा है फिर उल्टा रखा है, तो अपोजिट आपने लेयर रखी है टेट्राहेड्रल की, ए बी सी. फिर आपने किसकी लेयर रख दी है, ए टाइप की लेयर रख दी है. इसको आप देख सकते हैं फिगर में. होता तो ये ऐसा कि प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, कि दिखाने का मतलब है कि बॉल्स आप अगर अपने हाथ में लेंगे तो बॉल्स को पकड़ के अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि ये पैकिंग किस टाइप की होती है. जैसे कि ये पैकिंग आपको किसमें मिलती है, ये आपको क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में मिलती है, ये आपको सीसीटी टाइप में मिलेगी, या आपको एफसीसी टाइप में मिलेगी. तो ये दो टाइप की पैकिंग को दिखाते हैं, एफसीसी और सीसीबी टाइप की. यानी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है ना. मेटल सच एज कॉपर एंड सिल्वर क्रिस्टलाइन इन दिस स्ट्रक्चर. कॉपर और सिल्वर इस स्ट्रक्चर में आपको मिलते हैं. बोथ दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट. ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पैकिंग
पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया था, तो हाईली क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो आप जानते हैं 74% निकल के आती है, ठीक। और लेकिन इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है, अगर आप 10 द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है कि एक एटम 12 एटम से क्या होता है, सराउंडेड होता है, 12 एटम को टच कर रहा होता है। तो सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर आपसे कोई 3 डायमेंशनली में पूछेगा कि कितना होता है एफसीसी का, या आपका जो आप पढ़ रहे हैं कौन सा एससीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और ये जो हमने पढ़ा क्यूबिक क्लोज सिस्टम स्ट्रक्चर, तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ी, आज हमने पढ़ा आज हमें पढ़ी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन सॉलिड में हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन इस चीज को सीखने की कोशिश की, ठीक है ना। अब आप इसे घर में देखिए, इसमें ऑक्टाहाइड्रा टेट्राहाइड्रा वर्ड्स देखिए, इंपोर्टेंट बात है, मैंने इसमें बताया कि जितने स्पेयर होंगे उतने ही आपके ऑक्टाहाइड्रल होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जितने स्पेयर होते हैं और उसके दुगने क्या होते हैं, टेट्राहाइड्रा वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अगर n आपके स्पेयर हैं तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स भी n होंगे, लेकिन टेट्राहाइड्रा वर्ड्स 2n हो जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट बातें हैं, इनको पढ़िए। आपको ये थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, इसको आप थियोरेटिकल में समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये चीजें हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।